हमें गर्व है कि कैप्टन रंजीत सिंह हम समस्त भारतवासियों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए तथा इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूं तथा यह वादा करता हूं कि इस परिवार की सुरक्षा तथा व्यवस्था को मैं बनाए रखूंगा और जो हो सकेगा मदद करूंगा। ये बहुत कठिन घड़ी है और मैं शहीद के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमें दुख है कि एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक बहन ने अपने भाई को खोया है और एक पत्नी ने अपने पति को खोया है और उनके बच्चों ने अपने एक ऐसे काबिल पिता को खोया है जो उनके लिए सब कुछ थे। इस दुख की घड़ी में कैप्टन रंजीत सिंह जो शहीद हो गए हैं, मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं और उनकी भरसक मदद की जाएगी। उनके शौर्य और पराक्रम को मैं सल्यूट करता हूं। ऐसे में जब शहीद कैप्टन रंजीत सिंह अपने परिवार को अकेला छोड़कर चले गए हैं, मैं उनके परिवार को उनकी कमी नहीं खलने दूंगा और मैं उनके परिवार के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की वादा करता हूं। अभी नाटक खत्म नहीं हुआ है, 5 मिनट का समय आप लोगों का और लेंगे। किस तरह कैप्टन रंजीत शहीद होते हैं और उनको परिवार को हर प्रकार की सहायता देने के लिए नेता और अधिकारी वादा करते हैं, लेकिन यह वादा सिर्फ उसी दिन के लिए होता है। क्या वास्तव में शहीद कैप्टन रंजीत के परिवार को वो धनराशि और वह व्यवस्था मिल पाती है? कुछ सालों के बाद, 1 साल 2 साल के बाद उस शहीद परिवार का क्या हाल हुआ है, उस सुंदर सीन को आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। 2 दृश्य और है, आप लोग शांति का ध्यान दें। दवा कहाँ है? माँ दवा खत्म है, पैसे की व्यवस्था कर रही हूँ। जैसे ही पैसे की व्यवस्था हो जाएगी मैं दवा ले आऊँ। बहू, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। आज मेरा बेटा होता तो इलाज के लिए पैसे भेजता। माँ पुरानी बातों को मत याद दिलाओ, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मम्मा, दादी को क्या हुआ?
को? खराब है बेटा, पैसा भी नहीं है और दवा भी नहीं है। माँ हमारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? दवा के लिए पैसा है ही नहीं, तुम्हारी फीस कैसे मैं जमा करूंगी? क्या व्यवस्था है यार लाइट? माँ, जो नेताजी पैसा देने के लिए कहे थे आपसे, जाइए उनसे मांग के लाइए, देखिए कुछ मदद मिले। मामा डीएम से बोले थे आपको देने के लिए पैसा, आप उनसे थोड़ा चले जाए, उनसे पूछ लीजिए देंगे कि नहीं। ठीक है, मैं कल जाऊंगी। शहीद कैप्टन का परिवार काफ़ी दुखी की घड़ी में है और जो कि डीएम और नेता उनकी हर संभव प्रयास करने के लिए बोले थे, उसी की आस लगाकर कैप्टन रंजीत की पत्नी नेताजी के पास जाती है और सोचती है कि कुछ धनराशि उनसे उपलब्ध हो जाएगी और माँ का इलाज हो जाएगा। यह सुंदर सीन आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रही है। नेताजी नमस्ते। मैं शहीद कैप्टन की पत्नी श्रेया हूँ। क्या काम? बोलिए, आपको क्या काम है? सर, आप उस टाइम कहे थे 5 लाख देने के लिए ना, अभी तक मिला नहीं। अगर मिल जाता तो अपने बच्चों का फीस और अपनी माँ का इलाज करवा लेते हैं। कैसा पैसा? कैसा पैसा? उस समय तो चुनावी माहौल था और मैंने ऐसे ही कह दिया था, बोल दिया था। सर, कुछ तो दे दीजिए हमको, मदद कर दीजिए मेरी कुछ। अरे अरे भाई, इनको हटाइए, इनको हटाइए यहाँ से, हटाइए इनको यहाँ से। नेताजी अपनी नेतागिरी दिखा देते हैं। अब रही आस उस परिवार की, उस डीएम से। अब कैप्टन रंजीत की पत्नी डीएम के पास पहुंचती है और डीएम किस प्रकार से उनकी सहायता करते हैं, यह सुंदर सीन आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही है। मंगलदेव जहाँ कहीं भी आ जाए, मंगलदेव। सर नमस्ते। कौन? क्या काम है? मैं कैप्टन की पत्नी श्रेया हूँ। अच्छा, याद आया, बोलिए। सर, उस टाइम आप लोग मदद करने के लिए कहे थे ना, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं हम लोग को। देखिए श्रेया जी, हमारे किसी निधि में ऐसी योजना नहीं है कि मैं आपको पैसे दे सकूं। अगर कोई ऐसी योजना आती है, मैं आपको जरूर बताऊंगा और आपकी मदद करूंगा। सर, कुछ तो मदद कर दीजिए मेरी, कुछ तो। सर, अकेले हम लोग कैसे पिएंगे? भाई इनको समझाओ। आई एम सॉरी।
अब आप लोगों के सामने अंतिम सीन इस शहीद नाटक का परिवार का अंतिम सीन आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। भैया, माँ कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं नेताजी के पास से। यही है माँ, डीएम साहब से रिक्वेस्ट करने की आ रही हूँ। माँ आ गई। माँ क्या हुआ? क्या कहे नेताजी ने? कुछ नहीं मिला बेटा, कुछ नहीं मिला। नेता तो अपना नेतागिरी दिखाते हैं और अधिकारी तो अपने ड्यूटी में ईमानदारी करते हैं और कुछ नहीं दिए हम लोग को। दादी का इलाज कैसे होगा माँ? दादी को क्या हुआ? दादी माँ हम लोग को छोड़ के चली गई। नहीं माँ, दादी राहुल, जाओ किसी को बुला के लाओ। अच्छा माँ, जाते हैं। माँ कोई आने को तैयार नहीं है, किसी के पास समय नहीं है हमारी मदद करने के लिए। कोई आने को तैयार नहीं है। दादी बाबा